मिस्टर किम, अगर हम लोग एक प्रोजेक्ट पर कोरिया में काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा हम लोगों के लिए। ये बहुत फ़ायदेमंद भी रहेगा। आपका क्या मानना है बताइए। ये मुझे मालूम है कि आप कोरिया में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती है, पर मेरे लिए सिर्फ मेरे बात मान के 1 महीने के लिए आप कोरिया में चले। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 1 महीने के अंदर इन प्रोजेक्ट पर काम ख़त्म करके आप वापस लौट सकते हैं यूएसए में। सो कैन अगर आप नहीं चाहेंगे तो मुझे ये प्रोजेक्ट यहीं पर ही रोक देना पड़ेगा। हम दोनों के लिए ही ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर मैं ज़्यादा प्रॉफिट के बारे में सोच रहा हूँ। अगर आप यहाँ ना कहेंगे तो मुझे ये प्रोजेक्ट किसी और के साथ करना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी, आप क्या कहना चाहते हैं। ओके, ऑल राइट, आई विल गो। काय सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लो। ओके। हाँ, हमारी कोरिया के ऑफिस में मेल कर देना कि मैं आ रहा हूँ। ओके बॉस, आप जैसा कह रही हैं मैं ऐसा ऐसा ही करूँगा। मिस्टर किम, थैंक यू। मैं भी चाह रहा था कि मैं आपके साथ ही ये प्रोजेक्ट करूँ। थैंक यू मेरे प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने के लिए। तो आप कब तक आएंगे। मैं 2 दिन के बाद कोरिया पहुँच जाऊँगा। ओके देन, यही तय रहा। मिलते हैं कोरिया में। तायंग बेटा, तुम्हारे डैड तुमको बुला रहा है, तुम फ्रेश होने के बाद चले आना। यस मॉम, आप जाइए, मैं आ रहा हूँ। डैड, आपने मुझे बुलाया था, बताइए आपको मुझसे क्या बात करना है। तायुंग, क्या कोरिया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं जाओगी तो क्या होगा। तुम्हारी मॉम जब से पता चला है उसको कि तुम कोरिया वापस जा रहा हो, इस वजह से इस बात को लेके तुम्हारी मॉम बहुत परेशान हो रहा है। मेरे मानो तुम इन प्रोजेक्ट को छोड़ दो। तुम्हें कोरिया जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पर रहो ना। बहुत ऐसे प्रोजेक्ट बहुत सारी तुमको मिल जाएगा, पर तुम मत जाओ। तुम्हारी मॉम बहुत परेशान हो रहा है, मत हम लोगों की बात मान लो। डैड, आपको मालूम है ना, मैं मेरे काम को लेके बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकता हूँ। सो 1 महीने की ही तो बात है, 1 महीने बाद मैं वापस चला आऊँगा। आप दोनों इतना परेशान मत होइए मेरे लिए। मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ। मुझे मेरी अच्छाई बुराई सब कुछ अच्छे से मालूम है। सो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं सिर्फ और सिर्फ काम के वजह से ही जाऊँगा। काम ख़त्म होने के बाद मैं तुरंत वापस चला आऊँगा। आप लोग प्लीज़ इस बारे में इतना इतना सीरियस मत हो। जो होना था हो गया है, अब कुछ भी नहीं है। पर टाइम, मैं तुझे वही हालत में बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहती हूँ। सो तू मत जा। अगर तुझको जाना ही है तो तुझको मेरे एक बात माननी पड़ेगी, तो ही तू जा सकती है। मॉम, ये कैसा बात हुआ। मुझे अब कहीं पर जाने के लिए आपके साथ कोई डील करना पड़ेगा। एक किस तरीके से बात कर रही है आप, और ये केस कैसे हो सकता है, बोलिए मुझे। मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मैं जो कहा तुमको वही मानना पड़ेगा। अगर तुम मेरे बात नहीं मानोगी तो तुम्हें वहाँ पर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहीं पर रहो और प्रोजेक्ट छोड़ दो। मुझे इस तरह की कोई प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। मम, मैं मेरी काम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, और मैं मेरी काम को लेके बिल्कुल भी लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, आपका शर्त मानना है ना, तो बताइए आपका क्या शर्त मानना है। आपका सारी की सारी शर्त मानने के लिए मैं तैयार हूँ। आप सिर्फ बोलिए। पर हाँ, जो भी हो, मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर कोरिया जाना है। सो सब कुछ 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपकी शर्त मनाना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी फ़िक्र मत कर, मुझे 1 हफ्ते की टाइम नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ कल के वक्त चाहिए। कल ही तुझको सब सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। और हाँ,
मैं तेरे सामने जो शर्त रखने वाली हूँ ये है, मेरे पसंद की हुई लड़की से तुझको सगाई करना पड़ेगा। और शादी शादी तो कोरिया से वापस जब लौटेगा तब उससे शादी करना पड़ेगा। अब तू बता, तू क्या करेगा? मेरे बात मानेगा या कोरिया कोरिया पर जाएगा? जीनू, तुम इस तरीके की बातें कैसे कर सकते हो? बोलो ज़रा। तुम्हें सब कुछ मालूम है, सब कुछ, फिर भी तुम इस तरीके की बातें कैसे कर सकती हो? हाँ, तुम क्या नहीं सोच रही हो उसके बारे में थोड़ा सा भी? देखिए आर्यन जी, मैं उसकी मॉम हूँ, सो उसके बारे में सोचना मेरी काम है और उसके बारे में ही सोचकर ही मैं ये डिसीजन ले रही हूँ। सो आप इस बारे में थोड़ी से भी बातें नहीं करेंगे। मैं और मेरे बेटे इस बारे में बातें करेंगे और कुछ भी नहीं। आप यहाँ पर एक भी वर्ड नहीं कहेंगे। पर फिर भी तुमको तो थोड़ा समझनी चाहिए ना, इस तरीके से कैसे कर सकती हो तुम? मैं तैयार हूँ, सगाई कब करना है अब बता देना। फिलहाल मैं चलता हूँ, मुझे बहुत नींद आ रहा है। जीनू, तुमको ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। वो अभी भी ये सब के लिए तैयार नहीं है, पर तुम्हारी वजह से वो इनकार भी नहीं कर पाया। अब तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वही करो। फिलहाल मैं भी चलता हूँ, मुझे नींद आ रहा है। आप कहाँ पर जा रही है? हाँ, आप अभी कहीं भी नहीं जाएंगे। आप फिलहाल आयु की डैड को फ़ोन कीजिए, फ़ोन करके इन दोनों की शादी की बात कीजिए। और हाँ, उसको बता देना कल ही इन दोनों की शादी होगा शाम के वक्त। मैं और देर नहीं करना चाहती हूँ। मेरे बेटे मान गया है, मैं उसका शादी कल ही कर दूँगा और 1 महीने बाद इन दोनों की शादी होगी। मैं और कुछ भी समझना नहीं चाहती हूँ। मैं जो किया कहा आपको वही करना पड़ेगा। जीनू, वो दोनों बहुत अच्छा दोस्त है, पर तुम नहीं समझ रही हो। ऐसा मत करो ना। आपको मैं जो कहा है वही करिए और शादी के बाद इन दोनों में प्यार हो ही जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, आप सिर्फ कॉल कीजिए और सब कुछ फिक्स्ड करिए। ओके, ऑल राइट। तुमको जो भी अच्छा लगता है तुम वही करो, मुझे और कुछ भी नहीं कहना है। अब तुम जो कहो भी कि मैं वही मानने के लिए तैयार हूँ। आई नो आप मेरे ऊपर गुस्सा है, पर मेरे बेटे के लिए जो अच्छा होगा मैं वही करूँगा। मेरे बेटे को मैं फिर से उदास नहीं देख सकता हूँ। वहाँ पर जाएगा, वो उससे नहीं मिलेगा ये तो नहीं हो सकता है, वो ज़रूर उससे मिलेगा। पर फिर भी अगर मैं उसका सगाई कर दूँगा तो वो उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखेगा। मैं मेरे बेटे की खुशी चाहती हूँ और इससे ही उसका भलाई है। आयु के साथ ही उसकी शादी होगा और कुछ नहीं। मैंने सोचा था कि मैं मेरी पूरी की ज़िंदगी तुम्हारी यादों के सहारे ही जी लूँगा, पर क्या कर सकता हूँ। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मॉम जो चाहता है मुझे वो करना ही पड़ेगा। पर तुमको भूलना, मैं तुमको अभी तक भूल नहीं सकी हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में शायद बहुत खुश होगा। तुम खुश रहो। तुम अगर खुश रहोगी तो मैं भी खुश रहूँगा। फ़िलहाल अब मुझे मेरी ज़िंदगी में शायद किसी को लाना पड़ेगा, पर तुम्हारे प्लेस कभी भी कोई नहीं ले सकता है। तुम्हें मैं तब भी प्यार करता था और अब भी प्यार करता हूँ। फिलहाल सिर्फ इतनी ही। तुम मुझसे बहुत दूर चली गई हो। आई होप सो इस 1 महीने में तुम्हारे साथ मेरे बिल्कुल भी मुलाकात नहीं होगा। अगर होगा भी हम लोग अनजान रहेंगे। मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान मत नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस यू। मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ऐसे आयो आयो मेरी घर की बेटी है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। 1 महीने बाद मैं इन दोनों की शादी करवा दूँगा, तब आयो मेरे घर पे अच्छे से रहेगा। थैंक यू सो मच मिस मीन। भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी बेटी आपके घर की बहू बनने वाला है और तायुंग तायुंग जैसे इतनी अच्छे लड़के से शादी होने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मिस्टर किम, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपसे हम लोग पार्टनर से शादी बनने वाले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत ज़्यादा बधाई हो। ओह आय बेटी, मुझे ना तुम्हें कुछ कहना था। एक्चुअली भी ना
कुछ एक महीने के लिए कोरिया जा रहा है, तुम भी उसके साथ चले जाओ। इस एक महीने में तुम दोनों एक साथ रहना, एक दूसरे को समझ भी जाओगी। मैं चाहती हूँ तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ जाओ। सो तुम भी तायुंग के साथ चले जाओ। कि तायुंग तुम लेके जाओगी ना आयु को तुम्हारे संग? जीनू, पहले आयु से तो पूछ लो वो जाना चाहती है या नहीं। तुम यूं ही कह दे रही हो उसको जाना चाहिए। हाँ आयु, मैं तो भूल ही गया था। तो बताओ तुम्हें मेरी तायुं के साथ जाने में कोई भी दिक्कत होगी? नो नो मॉम, मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त भी मिलेंगे और दोनों बिजनेस में भी एक दूसरे के काम में हाथ बटाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो जल्द से जल्द हम लोग कोरिया वापस आ सकेंगे। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। क्या तायुंग तुम मुझे ले जाना चाहती हो? अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं नहीं जाऊँगा। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर तुम चलना। ठीक है, फ़िलहाल मुझे ना चलना चाहिए, मुझे बहुत सारे काम है। आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ फाइलों में काम करना पड़ेगा। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी एवरीवन एंड मिसेस मीन। एक्चुअली आप लोगों को तो मालूम ही है तायुंग अपने काम को लेके कितना सीरियस है। उसको तो मैं कह कह के ही वक्त निकाला, इसी वजह से ही तो जल्द से जल्द मैं इन दोनों का एंगेजमेंट कराया। आप कुछ गलत मत समझना। स्कीम मैं तो तायुंग से बहुत अच्छे से ही वाकिफ़ हूँ। वो अपनों काम को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहता है। ये बहुत अच्छी है। इसी वजह से इतनी कम उम्र में वो कितना सक्सेस हुआ है। यहाँ का नंबर 1 बिजनेस उसके ही अंडर है। सो मैं कुछ गलत नहीं समझा। आयु, तुम जाओ, तुम जाके ना आ, तायुं की काम में हाथ बटा दो। इस बहाने में तुम दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल भी रहोगे। ओके डैड, मैं चलता हूँ, आप लोग इंजॉय कीजिए। आयु, तुम यहाँ? क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो? अगर मुझसे कुछ पूछना चाहती हो तो तुम पूछ सकती हो, बोलो। ओह तायुंग, मैं ना अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। मुझे कुछ दिन के वक्त दे दो, ठीक है? उसके बाद मैं चलाऊँगा, तुम चले जाना। सबके सामने मैं ये बात नहीं कह पाया, सो आप प्लीज़ सबको समझा देना। डोंट वरी, किसी ने भी तुमको कुछ भी नहीं कहेगा, मैं सबको समझा दूँगा। और तुम्हें जब वक्त मिले तुम चले आना, ठीक है? फ़िलहाल मैं अपनी काम करती हूँ, तुम जाओ जाके पार्टी एंजॉय करो। थैंक यू तायुंग मुझे समझने के लिए। मॉम, आप किस वजह से ये सब कर रही है मुझे बहुत अच्छे से ही मालूम है, पर मैं क्या करूँ? नहीं पता मैं आयु को खुश रख सकती हूँ या नहीं, पर मैं कोशिश करूँगा उसको खुश रखने के लिए। पर मैं क्या कर सकती हूँ ये बात मुझे भी मालूम नहीं है। मैं सिर्फ कोरिया में जाना चाहती हूँ, उसको एक बार देखना चाहती हूँ। वो खुश है ये मैं आंखों से देखना चाहती हूँ। अगर वो खुश रहेगा ना, मैं उसकी ज़िंदगी में फिर से नहीं जाऊँगा, जाना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझे प्यार ही नहीं करता है। पर उसको दूर से देखने की बहुत बहुत ही मन कर रहा है। पर मैं ये बात तो आपको नहीं बता सकती थी। क्या करे, प्यार जो करती थी। कोई बात नहीं, मेरा पूरा वक्त मैं आयु को देने की कोशिश करूँगा। पर एक बार, लास्ट एक बार मुझे तसल्ली हो जाए तो फिर मैं उसकी तरफ घूम के भी नहीं देखूँगा। मालूम था कि आप मुझे कोरिया कभी भी नहीं जाने देंगे। इसी वजह से ही तो मैं इन प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया था। पर अब आप आयु को भी मेरे साथ भेजना चाहती है। हाँ, आपका डर भी जायज़ है, कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ लास्ट टाइम, मैं उसको सिर्फ लास्ट टाइम देखना चाहती हूँ और कुछ नहीं।
5 मिनट्स के अंदर अंदर मीटिंग रूम तैयार करो। मैं सबके साथ ऑफिस के काम किए गए सबके साथ मिलना चाहती हूँ। ओके? यस बॉस, आपका काम हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। हेलो एवरीवन, आई नो आप सब लोग मुझे पहचानते हैं। आप सब लोगों को मैं यहाँ पर गैदर किया क्योंकि मुझे आप सब लोगों को एक बात करनी है। आप सब लोगों को ये बात मालूम है कि ये कंपनी मेरा है और हाँ, मैं यहाँ पर 1 महीने के लिए आया हूँ। सो 1 महीने जो प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ, आई होप आप सब लोग मुझे इन प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम करेंगे और मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। मैं कोई भी गफिल होती, मैं कोई भी लापरवाही यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करूँगा। सो आप लोग सोच समझ के काम करना। और हाँ, इधर अगर कोई भी ऐसी चीज़ मुझे नज़र आई उस जो मेरे प्रोजेक्ट के लिए हार्मफुल होगा, देन आई विल फायर यू। सो ये सब कुछ बात याद रख के आपका काम बहुत अच्छे से करना। फिलहाल के लिए मैं इतना ही बताना चाहती हूँ। आप सब लोग आप अपनी काम में चले जाइए। तायुंग, इतनी सालों बाद तू कहाँ पर था? उस दिन के बाद से तू किसी के साथ मिलने के लिए नहीं आया। तेरे घर पर भी गया था पर तेरा घर लॉक था। उसके बाद मालूम पड़ा तू यहाँ से चला गया। ऐसे कैसे फ्रेंड्स लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती है? हाँ बोल ज़रा। योनबो, हम लोग ना बाद में बात करते हैं। ऑफिस ख़त्म होने के बाद बात करते हैं मेरे घर पर। ओके? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। मेरा बॉस है तू, तेरा बात तो मुझे मानना ही पड़ेगा। हॉबी, तू भी आ जाना। बहुत सालों बाद हम दोनों भी तो मिले ही है। सो तू क्यों दूर रहे, तू भी आ जाना। ओके? तायुंग, आई एम रियली सॉरी। हम लोगों की दोस्ती इस तरीके से क्या हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। तुझसे मैं माफ़ी भी नहीं मांग पाया उस टाइम पर। कैसे क्या हो गया तुझको क्या बताऊँ। मैं बहुत गिल्ट में जी रहा था, पर तेरे साथ इस तरीके से मेरी मुलाकात हो जाएगा मैं कभी भी नहीं सोचा था। प्लीज़ माफ़ कर देना। ए, हम लोग दोस्त हैं ना, और दोस्ती में कोई भी सॉरी या थैंक यू नहीं चलता है ना? तू ही तो बताया था। और तो फिर जो होना था वो हो गया, जो पास्ट था वो पास्ट ही था। मैं उसको लेके बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ। तू मेरी दोस्त था और रहेगा बिल्कुल। ओके? फिलहाल हम लोग ऑफिस के थोड़ा काम कर लेते हैं, उसके बाद हम तीनों दोस्त मिलके पहले की तरह फिर से हमारे घर पर एक छोटा सा पार्टी करेंगे। उस टाइम पर बात करेंगे। फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा काम है। ओके? फिर ओके बाय। तायुंग ना बिल्कुल भी नहीं बदला है, वो जैसा था वैसा ही है। और उसके साथ जो भी हुआ उसके बाद भी वो हम लोगों के साथ फ्रेंडशिप रखना चाहता है। सच में वो बहुत ही अच्छा लड़का है। तो बिल्कुल सही कहा है, पर उसके साथ जो भी हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। क्या कर सकता है, जो हुआ तो सो वो हो गया है। हाँ चल थोड़ा काम कर लेते हैं, वरना टाइम पास हम लोगों को डांट लगाएगा। हम लोग उसका दोस्त हो तो क्या हुआ, काम के आगे वो कुछ भी नहीं देखती है। योनबो और हॉबी, काम तो ख़त्म हो गया है, तो चल फिर हम लोग मेरे घर पर वहाँ पर अड्डे भी दे देंगे और थोड़ा छोटा मोटा पार्टी भी कर लेंगे। चल। ओह सॉरी यार तायुंग, मैं तो भूल ही गया था कि आज हॉबी की बर्थडे है और उसकी वजह से उसके घर जाना पड़ेगा। पर मैं तुझको उस टाइम पर हाँ कह दिया, अब क्या करूँ यही समझ में नहीं आ रहा है। इसी वजह से तो कहा था कि चल हम लोग पार्टी करते हैं। अगर तुम लोग हॉबी के घर पार्टी करना चाहती हो तो चलो हम भी चलते हैं। क्या बात है, मुझे नहीं ले जाएगा क्या हॉबी? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, चलते हैं हम तीनों मिलकर हमारे घर पर ही मेरे हाथ के बनाए हुए खाना खाना पड़ेगा, कोई बाहर का खाना नहीं। ओके? ओ माय गॉड, जो हॉबी सिर्फ खाना जानती थी वो आप खाना पकाना भी जानते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये बात जान के। तो चल, देर किस बात की, तेरे घर पर ही चलते हैं ना, मेरे घर पे चल। तू मुझे सिर्फ रास्ता बता देना। ओके? हाँ ठीक है चल, पर तुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। एक्चुअली मैं यही ऑफिस के पास ही एक फ्लैट लेके यहीं पर ही रह रहा
हूँ। सो तुझे कोई फिक्र करने की बात नहीं है, अगर तू चाहे ना पैदल भी जा सकते हैं। ये बात है तो फिर चलते हैं। घर तो बहुत ही अच्छा है। अकेला ही रहता है या शादी भी कर लिया है क्या बता? नहीं, अभी तक तो नहीं। जब मुझे मनपसंद लड़की नहीं मिल जाता है तब तक शादी नहीं करूँगा। तेरा बता, तू क्या कर रहा है? किसी के साथ प्यार करती है या अभी भी सिंगल है या किसी के साथ सगाई भी कर लिया है? बोल ज़रा। चुका है, 1 महीने बाद शादी है। तुम दोनों को मेरी शादी अटेंड करना पड़ेगा, ओके? मैं कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा। 1 महीने बाद जब मैं यहाँ से जाऊँगा ना, तब तुम दोनों को भी मैं साथ लेके जाऊँगा। तुम दोनों को भी मेरा शादी अटेंड करना पड़ेगा। मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। रियली? तेरा शादी? वाह, बहुत मज़ा आएगा। तो तेरी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है, ये बात सुन के मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मज़े करूँगा। योनबो, मैं तुझको कितना बार कही हूँ तुझको इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए, पर तू उसके सामने उस तरीके की बातें कर देती है, क्यों? अभी इट्स ओके, जो होना था वो तो हो चुका है और मैं मेरी पास्ट को भूल चुका हूँ। अब मुझे मेरी प्रेजेंट को लेके जीना चाहिए और मेरे फ्यूचर जो हो उसके साथ ही मुझको रहना चाहिए। तो मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। सो तुम दोनों भी चिल रहो, जो था वो था ही। अब मैं उसको लेके सोच के उसकी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी दोनों को ख़राब करना नहीं चाहता हूँ। माफ़ कर दे प्लीज़, मेरी बहन की वजह से तेरी हालत वैसा हो गया था। आई एम रियली सॉरी। तू ना फिर से अगर वही सारी बात कहेगी ना, मैं तुझसे बात भी नहीं करूँगा। मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ओके? कोई बात नहीं है, तुम दोनों यहाँ पर बैठ के बात ही करो। मैं जाता हूँ किचन में जाके मैं हम सब के लिए टेस्टी टेस्टी खाना बना के लेके आती हूँ, ओके? हाँ, जल्द से जल्द जा, बहुत भूख लगा है। योनबो, ज़रा जाके देखना कौन आया है डोर पर। हाँ हाँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जी मिन्नू ना, आप यहाँ पर? हाँ, एक्चुअली मैं ना हॉबी के लिए खाना बना के लेके आया था। क्या मैं अंदर आ जाऊँ? योनबो, तो कब से दरवाजे पर आके खड़ा रहेगी? आजा अंदर, खाना ठंडा हो जाएगा। और इतनी देर से तो किससे बातें कर रहा है, बोल ज़रा। अभी मैं ना तेरे लिए तेरी मनपसंद खाना बना के लेके आया हूँ। प्लीज़ खाना खा लेना। बहुत मन से तेरे लिए खाना बना के लेके आया हूँ तेरे जन्मदिन पर। प्लीज़ खाना खा लेना। मेरे ऊपर प्लीज़ गुस्सा मत रहे। बहुत हो गया, 6 सालों तक 6 साल हो गया है तो मैं मुझ पर बहुत गुस्सा हो गया है। अब तो मुझे माफ़ कर दे। देखिए, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप यहाँ से चला जाइए और खाना आप ले आई है तो यहाँ पर रख दीजिए, मैं खाना खा लूँगा। फ़िलहाल आप यहाँ से चला जाइए। मुझे आपसे बात नहीं करना है अभी, बाद में आपसे मैं बात कर लूँगा। हाँ भी, मैं तेरे साथ थोड़ा बात करने के लिए, तेरे साथ वक्त बिताने के लिए आया हूँ और तू मुझसे इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है, बोल ज़रा। हाँ भी योनबो, मैं तुम दोनों के लिए कितनी देर से अंदर इंतज़ार कर रहा हूँ और तू दोनों यहाँ पर बैठ के बातें कर रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? तायुंग, तायुंग यहाँ पर वो कब आया? साल, 6 इयर्स के बाद मैं आपको देख रहा हूँ। लगता है आप बहुत खुश हैं आपकी ज़िंदगी में। आपके साथ मेरी यहाँ पर मुलाकात हो जाएगी ये तो मैं सोचा ही नहीं था, पर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तायुंग यहाँ पर, कितने सालों बाद मैं तुमको देख रहा हूँ तायुंग। मेरे उस दिन के बिहेवियर की वजह से मैं तुमको खो दिया था, पर अब तुम मेरे सामने हो। मुझे मेरी गलती के एहसास हो गया है। मैं तुमको बहुत ढूंढा पर तुम मुझे नहीं मिली हो। तब मुझे मेरे प्यार के एहसास नहीं था, पर अब मुझे है। मैं तुमको बताना चाहती हूँ कुछ, पर तुम क्या मुझे अभी भी प्यार करती हो? ये बात तो मुझे जानना है, क्योंकि मैं तुमको प्यार करती हूँ और ये बात मैं तुमको जल्द से जल्द बताना चाहती हूँ।
तुम मुझे मिल गई हो, अब मैं तुमको पता कर ही रहूँगा मेरे दिल के बात। मैं और देर नहीं करना चाहती हूँ। उस दिन गुस्से की वजह से मैं उस तरीके की हरकत कर दिया था और तुमको बोला था कि मैं बुगम से ही शादी करूँगा, पर मुझे मेरी गलती का रियलाइज़ बहुत बहुत जल्दी हो गया था। अगर उस दिन हॉबी आके मुझे नहीं बताता कि तुम मुझसे सच में प्यार करती हो, मैं तुम्हारे घर पर गया था, पर तुम नहीं थी। तुम चला गया थी, बहुत बहुत दूर, बहुत बहुत दूर चले गई थी मुझे छोड़ के। पर अब जब तुम मुझे मिली हो ना, अब मैं तुमको मेरी दिल की बात कह दूँगा। तुम मुझे एक्सेप्ट करो या ना करो, पर मैं मुझे तुम्हें मेरी दिल की बात कह ही रहूँगा। जिमिन मिस, आप यहाँ पर? ओह सॉरी, मैं क्या सोच रही, ये तो आपके भाई की घर है, आप यहाँ रह ही सकता है। आप कैसे हैं जिमिन मिस? हाँ, मैं अच्छा हूँ। तुम कैसी हो? हाँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, आइए घर के अंदर आइए ना। आप बाहर रह के क्या कर रही है? आइए, आज अब भाई की जन्मदिन है, इस मौके पर आप सब लोगों को एक साथ रहना चाहिए। पर आप घर पर नहीं था क्या? तायुंग, नूना मेरे साथ नहीं रहती है। एक्चुअली मैं मेरे काम की वजह से यहाँ रहती हूँ और नूना अपने घर पर ही रहती है। ओह सॉरी सॉरी, मेरा कॉल आ रहा है, मैं ज़रा रिसीव कर लेता हूँ। ओके, आप सब बातें कीजिए। अभी एक ज़रूरी मीटिंग आ चुकी है, मुझे वो मीटिंग जल्द से जल्द अटेंड करना पड़ेगा। ओके, बाय एवरीवन, बाय नूना। तायुंग इतने सालों बाद कोरिया में वापस आ गया है। अभी तूने तो मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं बताया था। नूना, अपना फिक्र मत कीजिए। एक्चुअली तायुंग यहाँ पर 1 महीने के लिए आया है, 1 महीने बाद वो यहाँ से चला जाएगा। और एक बात आपको बता देती हूँ, वो सगाई भी कर लिया है। 1 महीने बाद उसकी शादी है। सो अब एमा समझना, वो आपके पीछे पीछे घूमेगा, आपको परेशान करेगा। वो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगा, वो आपको भूल चुकी है। सो आप आपकी लाइफ में हैप्पी रहिए और उसको भी हैप्पी रहने दीजिए। आप यहाँ पर मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया है ना, तो आइए हम सब लोग मिल के टाइम स्पेंड करते हैं। मैं मेरी दोस्त की एक खबर सुन के बहुत 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 ही ज़्यादा हैप्पी हूँ और ये हैप्पीनेस को सेलिब्रेट तो करना पड़ेगा। सो चलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तुम दोनों एंजॉय करो, मैं यहाँ से चलता हूँ। मुझे थोड़ा काम याद आ गया है। ओके, अब इसे क्या हो गया है, इस तरीके से क्यों चला गया? आई थिंक दी को तायुं की शादी के बाद सुन के बहुत बुरा लग रहा है, इसी वजह से वो यहाँ से चला गया। ही बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं उस दिन उसके सामने कितना गिड़गिड़ाया, पर वो मेरे बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और वो ये बात सुन के बहुत खुश ही होगा। कोई बात नहीं, चल हम दोनों खाना खा लेते हैं, उसके बाद सोना भी पड़ेगा, सुबह सुबह मीटिंग भी है। चल। हाय फ्रेंड्स, एक्चुअली सॉरी, मेरे घर पर ना रिलेटिव आए हुए हैं, इसी वजह से मुझे एडिट करने में बहुत परेशानी हो रहा है। जितने भी एडिट कर पाया उतने ही मैं डाल रहा हूँ और इसके बाद की आगे की मैं कल डाल दूँगा।